अच्छा जी बेटा, तो ये न्यूमेरिकल्स हमने आज करने हैं। चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े से टफ भी हैं और समझने में स्टूडेंट्स को एट टाइम प्रॉब्लम होती है। कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसान रहे मामला। अच्छा, देखिए किस तरीके से होगा। सवाल पे ध्यान से देखिएगा। जब तक मैं लिख रहा हूँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी देखिए बेटा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एट 2000 डिग्री सेल्सियस इज 0.10। केसी की वैल्यू दी हुई है बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी होता है, ठीक है ना। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। और टेम्परेचर बताया 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। अगर टेम्परेचर दिया हुआ भी है तो आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बतानी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ये रहा रिएक्टेंट NO, ठीक है, और प्रोडक्ट ये रहा, और रिएक्टेंट क्या है, N2 और O2। अच्छा, ये इनकी सबकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बतानी, कॉन्सेंट्रेशन बतानी, यानी ये इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 and O2 are 10 moles per liter। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2 की IN लिख दिया इनिशियल के लिए, 10 मोल पर लीटर है। और सिर्फ N2 की नहीं बल्कि O2 की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यही है। डेटा समझ में आया बेटा? जी सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन करने के लिए मैं इक्वेशन को ना दोबारा लिख रहा हूं ताकि मैं इक्वेशन से आपको जरा बात समझा सकूं। देखिए, N2 प्लस O2 रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, 2NO, ये बना रहा है, सही है। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस हैं, इनिशियल और इक्विलिब्रियम। इनिशियल कंसीडरेशन में इसने क्या कहा था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2 और O2 की कितनी है, 10 मोल्स पर लीटर। इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है। अच्छा, इनिशियल का मतलब रिएक्शन शुरू होने से जस्ट एक लम्हा पहले। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आपके लिहाज से? 0 0 0, वेरी गुड। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर तो हमें मालूम करना है, N2 NO की भी, N2 की भी, O2 की, सबकी मुझे मालूम ही करनी है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे मालूम ना करनी है, सही है ना। अब मान लो कि ये जो इनिशियल NO की कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, X है, ठीक है, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बना होगा, अगर इक्विलिब्रियम पे X प्रोडक्ट बना, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता तो मैंने X सपोज कर लिया, और N2 की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस एक्स, और इधर O2 की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस एक्स। ये स्टेप मेरा समझ में आया जो मैंने किया?
सर दोबारा बताइएगा। दोबारा बता देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि कुछ किया अभी हमने। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन शुरू होते वक्त तो ये प्रोडक्ट जीरो थी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी इसका मतलब कुछ तो रिएक्शन हो गया ना, तो कुछ तो प्रोडक्ट बन गई होगी। तो जितनी प्रोडक्ट बनी मैंने कह दिया वो x है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 2x कर दिया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? अगर प्रोडक्ट आपके पास x बना है, गौर से सुनना, अगर प्रोडक्ट आपके पास x बना है तो वो x की वैल्यू नाइट्रोजन में से कम हुई होगी ना, जी सर। और उतनी ही वैल्यू ऑक्सीजन में से भी कम हुई होगी। यस सर। कश्यप? जी सर समझ आ रहा है। ओके, चलो अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया, अब केसी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी का फॉर्मूला होता है सर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या और रिएक्टेंट क्या? यहाँ पर प्रोडक्ट है सर NO, NO की पावर है 2 क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट N2 है और O2 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, NO की जगह पर आ जाएगा बेटा 2x उसका स्क्वायर। सर जी बेटे, सर ये आपने ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर 2 क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि देखो प्रोडक्ट क्या है, मेरे पास NO है, ठीक है। जी सर। NO प्रोडक्ट है और NO के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, ये देखो 2। तो जो भी कोफिशिएंट लगा होता है ना वो पावर बन जाती है। अगर इनमें से भी किसी के साथ कोई नंबर लिखा होता तो मैं उसके साथ भी पावर लगाता, ठीक है। ओके सर। जी सर। ओके, अब N2 की जगह उसकी वैल्यू रखी 10 - x और O2 की जगह उसकी रखी 10 - x। अच्छा इधर Kc की वैल्यू भी तो पुट कर देता हूँ। Kc की वैल्यू क्या है? 0.10। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो गया, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x 10x हो गया माइनस का, x मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10x और x मल्टीप्लाई बाय हो गया माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा? सर ये स्टेप दोबारा बता दें। सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से दोबारा बता दें, केसी से। ओके, देखो न्यूमेरिकल है, उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है? NO और NO के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट की जगह पे लिखा NO की कॉन्सेंट्रेशन, और चूंकि NO के साथ कोफिशिएंट लगा था 2 तो इस NO की पावर बन जाएगा 2। जो बड़ा नंबर कोफिशिएंट में लिखा होता है ना वो पावर बन जाता है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन पर आओ, रिएक्टेंट की डिवाइड में है रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, एक N2 और एक O2, दोनों को अलग अलग लिख लिया कॉन्सेंट्रेशन में। यहां तक समझ में आया? जी सर। जी सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने NO की वैल्यू पुट की। NO की वैल्यू क्या है? 2x, ये लो पुट कर दी, और स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर N2 की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम में निकाल रहा है ना, तो सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम की पुट होगी, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पे N2 की वैल्यू क्या है? 10 - x, मैंने N2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर इक्विलिब्रियम पे O2 की वैल्यू क्या है? 10 - x, मैंने O2 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहां तक समझ में आया? जी सर, लेकिन ये 0.10 कहाँ से आया? बेटा ये यहाँ से डेटा में आया। था। हाँ देखो केसी की वैल्यू दी हुई है ना ओके सवाल ओके में। ओके सर। ठीक है, जी चलो ये भी आ गया।
अब क्या कर रहा हूं, अब 2x का स्क्वायर ओपन करूंगा, क्या हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर जी आएगा, सर। x पे भी स्क्वायर आएगा। जी सर। ठीक है, अब मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये दो ब्रैकेट है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 10 का क्या हो जाएगा 100, और फिर ये 10 से x मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 10 और माइनस 10 माइनस x मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 1 जा 10 और x इसके साथ ही आ गया। ये समझ में आया बेटा? जी सर। अब यहाँ देखो, माइनस प्लस माइनस, x मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो x मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, जी सर। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, मैं यहीं पे इसके रिएक्शन के अगले स्टेप्स कर रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0.10 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाली टर्म लिखी है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.10 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, जरा आप मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। यहाँ कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी, कैलकुलेटर हाथ में रखिए। क्या आ रहा है आंसर बताइए, मल्टीप्लाई होगा सर वेरिएबल्स को हटा के -10 आ रहा है। सर जी 10 आ रहा है। -10 आ रहा है सर। वेरिएबल को मतलब सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई किया ना अभी, तो सर पूरी वैल्यू जी सर 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, फिर माइनस 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, और फिर इस x को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.10x आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है सर 10 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं -20 से तो -200 आ रहा है। बेटा -20 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, इसको उधर भेजकर मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 0.10 से 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी ना बेटा, तो 0.10 से पहले 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर 0.10 से 20x मल्टीप्लाई होगा, फिर 0.0 से ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 0.10 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 10, फिर माइनस ऐसे ही लग जाएगा, फिर ये 0.10 जब 20x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 2x, फिर ये 0.10 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0.10x स्क्वायर। जी सर। ये होगा बेटा, आप समझे? जी सर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये जो तीनों एक्सप्रेशन आई है ना, इन तीनों को उठाकर दूसरी तरफ भेजो ताकि सब एक तरफ हो जाए वैल्यूज, तो इधर से जब सब कुछ उठा के दूसरी तरफ भेज दोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अच्छा इधर देखो क्या है 4x स्क्वायर, जब इधर से उठ के ये एक्स स्क्वायर उधर आया तो ये हो गया माइनस का 0.10 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये माइनस का 2x जब दूसरी तरफ गया तो ये प्लस का 2x हो गया, और ये प्लस का 10 जब दूसरी तरफ गया तो ये माइनस का 10 हो गया। अब 4x स्क्वायर माइनस 0.10 आंसर क्या आएगा, जल्दी से कर लो। 3.9x 3.9 3.90 एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-10। सही है? जी सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग के हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर है कैसियो का? मॉडल बताओ कैलकुलेटर का जल्दी से। जी सर, साइंटिफिक है सर। मॉडल बताओ, ऊपर मॉडल लिखा हुआ होगा। कैलकुलेटर पे ऊपर मॉडल लिखा होगा, मॉडल बताओ। fx-82। fx-82। अच्छा, अब एक काम करो, जरा 5 दबाओ। ओ सॉरी, 5 बोल रहा हूँ, सॉरी, शिफ्ट दबाओ कैलकुलेटर पे। जी सर। शिफ्ट दबाने के बाद कितने ऑप्शंस आ रहे हैं सामने? शिफ्ट दबाने के बाद कुछ ऑप्शंस आए सर होंगे क्या ना बेटा? मतलब ऑप्शंस? तुम्हारे ऊपर ही? सामने कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन होगा, वो जी बटन दबाओ। जी, दबा दिया। दबा दिया। अब स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सर कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। नहीं सर, नहीं लिखा हुआ आ रहा। शिफ्ट दबाया भी है तुम लोगों ने या नहीं दबाया? जी दबाया सर, है ना। ऊपर मार्क भी आ गया। शिफ्ट दबाने पर क्या आया? सर शिफ्ट का मार्क आ गया ना, ऊपर एस बना हुआ आ गया। अरे शिफ्ट, सॉरी यार, मैंने गलत बता दिया बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। कैलकुलेटर को वापस ऑन करो, मतलब न्यूट्रल, सारे ऑप्शंस कैंसिल हो जाए, वो ऑन पर आ जाए। जी सर, हो गया। आ गया। अच्छा, जहां पर ऑन का बटन होगा उसके बराबर में मॉड का बटन लिखा हुआ होगा। जी सर। यस सर। उस बटन को प्रेस करो। यस सर। अच्छा, अब बताओ स्क्रीन कर पे क्या आ दिया। रहा है? 1 3 2 3। ऑप्शंस आ रहे हैं सर। 3 है सर। पूछ रहा तुम्हारे पास भी 1 2 3 तीन ऑप्शंस आए? यस सर। और कश्यप तुम्हारे पास भी? यस सर। अरे कैलकुलेटर तो असली वाला ले लो खवातीन, सबर। चलो अब इधर देखो, ये जो है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है कहलाती है ए, एक्स वाली वैल्यू कहलाती है बी, और जिसके साथ ना कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो वैल्यू कहलाती है सी। ठीक है, ए बी सी समझ गए? यस सर। ठीक है, वैल्यूज याद रखना, 3.90, 2 और -10। ठीक है, 3.90, 2 और -10, -7 बताना है। वापिस आ गए हम कैलकुलेटर में। देखो इधर, ठीक है, मेरे घर की लाइट भी आ रही है। हाँ ठीक है, अब देखो मैं दोबारा से इस पर आ रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को दोबारा से बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर ऑन किया। ठीक है, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद ऑन के बराबर में ये बटन है मॉड का, इसको दबाया। ठीक है, अब कुछ ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। सही है, इनमें से मैंने 5th ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि मैंने बटन दबाना है कौन सा, 5। मैंने 5 दबाया। 5 दबाने के बाद मैंने 5 दबाने के बाद फिर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अब मैं उन ऑप्शंस को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ 3 दबा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे सामने देखो ये ऑप्शंस आ गए ए बी सी, 3 वैल्यूज मुझसे मांग रहा है। कितनी वैल्यूज? ए बी सी, 3 वैल्यूज मांग रहा है। ठीक है, मैं इसको 3 वैल्यूज दे देता हूँ। पहली वैल्यू है मेरे पास कौन सी, 3.90। पहली वैल्यू मेरे पास ये है 3.90। ठीक है, मैंने 3.90 लिखा। अच्छा, 3.90 लिखने के बाद देखो इधर, मैंने 3.90 लिख दिया। अब मैं इक्वल टू का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इक्वल टू का बटन दबाऊंगा, अभी दबाया नहीं मैंने। अब मैंने इक्वल टू का बटन जैसे ही दबाना है, ये कर्सर ए से आगे बढ़ जाएगा बी पर, देखना आगे आ गया बी पर। जी सर। यस अच्छा, सर। बी की वैल्यू क्या है, 2 है, मैंने 2 लिखा। 2 लिखने के बाद इक्वल टू अभी दबाया नहीं है मैंने, ये जैसे इक्वल टू दबाऊंगा वैसे ही आगे शिफ्ट करेगा। 2 लिख दिया है मैंने, इक्वल टू दबाया, बी की जगह पे अब मुझे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है बेटा, जी सर। अब मैंने सी पे वैल्यू क्या है, -10 है ना, मैंने -10 लिखा, ये देखो। ठीक है, सी पे मैंने लिख दिया -10।
अब मैंने जैसे ही -10 के लिए लिखकर इक्वल टू दबाया, ये -10 की वैल्यू एंटर होगी। अब मैं दोबारा से इक्वल टू दबाऊंगा, या मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताएगा। ये देखो क्या बता रहा है, 1.36। ठीक है, क्या बता रहा है ये 1.36। 1.365। ठीक है, ये 1.365, ये याद रखना वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज बताएगा, एक नहीं बताएगा, दो बताएगा। ये आ गई x1। ठीक है, अब मैं इक्वल टू दोबारा दबाऊंगा तो ये दूसरी वैल्यू बताएगा। ये आ रहा है -1.87। ऐसा ही है। जी सर। अब मैं दोबारा इक्वल सर टू, 2 क्यों बताई? मैं बता रहा हूँ बेटा, दो क्यों बताई, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अब ये दोबारा इक्वल टू दबाओगे, ये 1 पे आ जाएगा। पुरानी इक्वेशन आ गई। अब ये देखो दोबारा से x1 क्या बता रहा है, 1.365, और x2 वही बताएगा, -1.878। ठीक है, 1.365 और यस सर। 1.678। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर वाली बात मैंने तुम लोगों को कैलकुलेटर से समझा दी है। सही हो गया। अब मैं यहां से मीटिंग लीव कर रहा हूं। अब मैं वापस अपनी होम स्क्रीन पर आ रहा हूं। जी बेटा, तो मेरे पास दो x की वैल्यूज आई। मेरे पास दो x की वैल्यू आई। एक x आया, x1 क्या आया मेरे पास, 1.36, और दूसरा x आया, 365 मेरे पास -1.878। -1.878। अच्छा, अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको बड़ी ध्यान से देखना। स्टेटमेंट क्या है भाई, स्टेटमेंट देखो। x1 is correct because concentration मैं लिख देता हूँ नीचे, बिकॉज concentration cannot be negative। concentration कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब भी, असल में ये अब हुआ क्या, अब पूरी बात को जरा समराइज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये तुम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी, ये बन गई है जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके जब भी आंसर आते हैं ना, तो वो दो ही आते हैं। जैसे यहाँ पर दो आए, एक x1 और एक x2 आए। सही है ना, इसके हमेशा दो ही यस सर। आंसर आते हैं, जी एक सर। x1 और एक x2। ठीक है, अब उन दो में से कोई एक वैल्यू सही होती है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। तो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती बेटा, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, वो कभी नेगेटिव थोड़ी होती है। ठीक है ना, इसलिए x2 तो करेक्ट नहीं है, x1 जी सर। करेक्ट है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, इस सवाल में जो आपने x पुट किया है, उस x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 पॉइंट कितनी आ गई x की वैल्यू, 1.365। 365 मोल पर डीएम क्यूब। मैं अब यहाँ यूनिट लिख लेता हूँ। अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी ऐसे में x की वैल्यू आई है। अब सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो। अब सवाल सॉल्व करने के लिए देखो, तुमने इक्वेशन में क्या कंसीडर किया था, NO की वैल्यू को 2x माना था। NO क्या है, NO इज इक्वल टू 2x। N2 को तुमने लिया था 10 - x, और O2 को तुमने लिया था 10 - x। अब वैल्यू पुट करो x की, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.36, और इधर आ जाएगा 10 - 1.36, इधर आ जाएगा 10 - 1.36।
इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आ जाएगा आंसर 2 पॉइंट, देखो क्या आ रहा है NO2 का आंसर 2.73 या 72, 2.73 2.73 आंसर आ जाएगा इसका, क्या मोल पर डीएम क्यूब। इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 10 माइनस 1.36 8.635 6 मोल पर डीएम क्यूब, और इसकी वैल्यू भी क्या है 8.635 मोल पर डीएम क्यूब। अब सॉल्व हो गया ये न्यूमेरिकल। सर जी बेटा। ऐसा लाजमी है ना कि एक वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी? जी बेटा, या तो ज्यादातर तो यही होता है कि एक वैल्यू या तो पॉजिटिव आती है दूसरी नेगेटिव आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती है। तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन सा सिलेक्ट करें? फिर कौन सा सिलेक्ट करें, बड़े अच्छा सवाल कर लिया तुम लोगों ने बेटा। जो दूसरी वैल्यू, दो वैल्यूज आती है ना, तो उन दो वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी होती है जो अनकंसीडरेबल होती है। अब वो कैसे पता चलेगा सर? बहुत आसान है बेटा। मिसाल के तौर पे सवाल में तुम्हें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 10 और दो x आए, एक x1 आया फॉर एग्जांपल 5 और x2 आया 12। अब इसमें x2 को तो कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल में ही वैल्यू जब 10 दी हुई है तो 10 से वैल्यू कम ही आनी चाहिए, ज्यादा तो आ ही नहीं सकती 10 से वैल्यू। तो यहाँ कैसे आ गई यस ज्यादा? सर। तो ऐसे पता चल जाता है। ये दो ही केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। ओके सर। सर हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर ली बस? हाँ ना, ये हो गई कंसंट्रेशन फाइंड। इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, x की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद x की वैल्यू पुट करके जहां मल्टीप्लाई होना था मल्टीप्लाई किया, जहां माइनस होना था माइनस किया, हो गया सॉल्व। बस ये करना था। अच्छा सर, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो। कहाँ से लोगे? डेटा से लोगी ना? जी। जी। चलो लो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। दोबारा ले लो। सर सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से। ले लिया? यस सर। अब यहाँ से स्टेप तक ले लो। ले लिया सर। ठीक है, तो ये मैंने पहला न्यूमेरिकल कर दिया। अब ये जरा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये न्यूमेरिकल तुम्हारे सर प्रैक्टिस में। ऊपर केरे पहले जो लिया था। क्या क्या कह रही हो? सर थर्ड स्लाइड दोबारा लगाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लूंगी लास्ट का। लास्ट वाला लेना है ना? हाँ बस यहाँ से ले लो लास्ट वाला, ये रहा। ले लिया? यस सर। चलो अब यहाँ नीचे आओ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो रहे हैं? इनको थोड़ा बड़ा करूँ? सर खुद कर लेके सो। चलो सही है, ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं और ये कल मुझे लाजमी तौर पे करके देने हैं तुम लोगों ने, कल से पहले पहले। ओके सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर सर। सब इसी प्रोसीजर से हो गया ना? जी बेटा, देखो अब किसी में, अब यहाँ पर वाले सवाल में क्या था, यहाँ पर केसी मालूम कर दिया हुआ था, कंसंट्रेशन निकालनी थी। हो सकता है कोई सवाल आगे ऐसा हो जिसमें तुम्हें केसी निकालना हो। खैर कोशिश करना। वैसे इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स मुझे ही करवाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो है वो फंसते हैं, लेकिन असल मकसद है कि आप कोशिश करें। कोशिश करने से बहुत सारी चीजें ना समझ में आ जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है। अगर तुम लोग गलत भी करोगे तो नॉट अ बिग डील, लेकिन ट्राई करने सारे। मेरे ख्याल से मैंने अब तक जो देखा है, जो स्टूडेंट्स को पूरे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स लगते हैं वो चैप्टर 6 की हैं, जो मैंने अब तक नोटिस किया। सर ये डी के आगे 1/3 क्यों लिखा है? बेटा ये केसी की वैल्यू दी होगी, देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A प्लस बी, डबल एरो है ये, C प्लस डी इज 1/3। ये इज आना था यहाँ पर और 1/3 आना था, ये इज में लगाना भूल गया। ये 1/3 बेसिकली केसी की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 3 को 1 से डिवाइड करके फिर वैल्यू लिख लेना, 0.3333 आएगी। ओके ओके सर। सर। ठीक है,
और कोई सवाल बेटा? नो सर। नो सर। अब ये तुम लोग जरा अच्छा वाला कैलकुलेटर ले लो, वरना इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में मसला ही होता रहेगा सॉल्व करने में, ठीक है? बाकी बात इंशाल्लाह फिर तुम लोगों से कल होगी, और कल मुझे फिर ये न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करके दोगे। कल से पहले पहले क्लास मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।